बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यूड रेशो के बारे में बताऊंगा कि कंटिन्यूड रेशो क्या होती है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। तो अपने टॉपिक को आप आगे बढ़ाते हैं कि कंटिन्यूड रेशो क्या होती है। अब कंटिन्यूड रेशो है, रेशो क्या होता है। सबसे पहली बात है कि रेशो क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रेशो क्या है, तो मैं आपको सिंपल में बताता हूँ कि रेशो जो होती है दो क्वांटिटी के दरमियान कंपैरिजन है बाय डिवीज़न, यानी तकसीम के लिहाज से अगर हम दो क्वांटिटी के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो इसको हम रेशो बोलते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल क्या होगी कि कंटिन्यूड रेशो कैसे डिफाइन की जाती है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास वो थी सिंपल रेशो थी, तो ए और बी होती थी, इसको हम रेशो बोलते थे। तो इसको इस तरह से भी लिख दे सकते हैं कि ए ओवर बी। तो अब है कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो जो होती है ये तीन क्वांटिटी के दरमियान फाइंड की जा सकती है। तीन क्वांटिटी होंगी तो तब हम इसको फाइंड करेंगे कि ये सिंपल रेशो तो ये दो के दरमियान है। कंटिन्यूड रेशो तो फर्ज करें कि ए और बी दो क्वांटिटी हैं और सी और डी ये दो क्वांटिटी हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है इनके दरमियान, सी और डी नहीं, यहाँ पे इसकी एग्जांपल बी और सी है, इनके दरमियान हमने कंटिन्यूड रेशो फाइंड करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि इस ए और बी और सी में कोई मेंबर है जो कॉमन है, वो है बी, इधर भी है इधर भी है। तो इसको लिखने का मेथड है ए प्रोपोर्शन रेशो बी रेशो सी। जो कॉमन मेंबर होते हैं ना उसको हम हमेशा सेंटर में लिखते हैं, मिडल में। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसको इस तरह फाइंड करते हैं ए रेशो बी रेशो सी। तो ये आपका कंटिन्यूड रेशो है। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 रेशो 2 और 2 रेशो 5। इसका केस 1 है। केस 1 किस तरह से कि आप देख रहे हैं कि ये जो कॉमन मेंबर है ना, कॉमन मेंबर सेम मैंने लिए है। जब कॉमन मेंबर सेम होगा तो केस 1 उसमें ये होगा कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वो ये है कि 1 रेशो 2 रेशो 5 ये इसकी कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूड रेशो है। और अगर ये कॉमन मेंबर जो है ये सेम ना हो, डिफरेंस हो, तो वो कैसे करेंगे, वो इस तरह होता है कि 1 रेशो 2 और 3 रेशो 5। तो इसको कैसे फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने का तरीका दो मुख्तलिफ हैं। तो मैंने तो दोनों के सेम ही हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। ये कंटिन्यूड रेशो है। और इस सिंपल बताने में तरीका ये भी है कि अगर हम इस नीचे वाले 3 को ना ऊपर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इस 2 को नीचे वाले दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी वैसे ही आता है। अगर 3 को इसके साथ करेंगे तो 3 1 3 और 3 2 6 वही आ गया। अब इस 2 को नीचे वाले दोनों से करेंगे तो 3 2 6 और 2 5 10। तो ये भी कंटिन्यूड रेशो है। तो इस वीडियो को बताने का मकसद ये था कि कंटिन्यूड रेशो किस तरह से फाइंड की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।